नमस्कार, मैं सुशील कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 लेखा शास्त्र वस्तु एवं सेवा कर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर। कर सरकार के द्वारा लिया जाने वाला ऐसा मूल्य, जनता से सरकार के द्वारा लिया जाने वाला ऐसा मूल्य जिसका बाद में हमें ही प्रतिफल मिलता है। तो आज हम इस पर अध्ययन करेंगे आखिर ये टैक्स होता क्या है और क्यों लिया जाता है। टैक्स जो है एक सरकार की आय का साधन है। जैसे जन सामान्य जो सड़कों पर चलते हैं, जन सामान्य जो सरकारी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम कमेंट्स बहुत जल्दी कर सकते हैं कि ये सब चीज़ ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, परंतु उसको सही करने के लिए धन कहाँ से आएगा। जो व्यक्ति जिस चीज़ को प्रयोग करता है वो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिफल देता है, उसके लिए कुछ ना कुछ देता है। तो यहाँ पर हम आज उसी टैक्स की बात करेंगे कि वो टैक्स किस प्रकार से लिया जाता है और किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले तो ये टैक्स के थोड़ा जीएसटी के जो है इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ होती है, क्या होता है। ये सन 1954 में इसकी शुरुआत की गई और भारत में इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। इससे पहले भी टैक्स लिया जा रहा था, टैक्स इससे पहले भी लिया जा रहा था, परंतु यहाँ पर जो बात हुई एक राष्ट्र एक टैक्स की बात हुई कि सब जगह हर चीज़ पर उसी हिसाब से टैक्स लगना चाहिए जिस हिसाब से जो निर्धारित तय सीमा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जुलाई 2017 से जब इसको पारित किया गया, उससे पहले 30 जून 2017 की मध्य रात्रि में संसद में केंद्रीय हॉल में क्रांतिकारी कदम की घोषणा हुई। मतलब इसकी जो घोषणा हुई वो 30 जून को इसको संसद में पारित किया गया। उसके बाद इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिससे और ये भी बताया गया है इसमें कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लिया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो चर्चा करेंगे इसकी कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लिया जाता है और कैसे लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें हर चीज़ पर कर लगाया गया है, कुछ वस्तुएं कर मुक्त भी की गई हैं। ठीक है, तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे कि कर मुक्त जो चीज़ें हैं, ये वे वस्तुएं जो कर मुक्त हैं। यदि इसके अर्थ की बात करें तो जीएसटी से आशय एक ऐसे प्रत्यक्ष कर से है जिसे भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं और दोनों में वस्तुओं और सेवाओं या दोनों के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है। मतलब जीएसटी से आशय ऐसे कर से है जिसे भारत में वस्तुओं और सेवाओं या दोनों के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है। ठीक, इसका उद्देश्य सभी अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर एक कर, जैसे कि मैंने बताया कि एक राष्ट्र एक टैक्स, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो सारे पूरे भारत में एक ही प्रकार का टैक्स रखा जाए, इसका उद्देश्य ये है। तो अब हम बात करेंगे वो वस्तुएं जो कर मुक्त हैं, जिन पर टैक्स नहीं लिया जाता है। कौन कौन सी हैं वो वस्तुएं? वो वस्तुएं हैं जिन पर कर नहीं जाता, जैसे फ्रेश चीज़ें, जैसे सब्जियां हो गई, दूध हो गया, मक्खन, पनीर, ये इस तरह की चीज़ें जो हो गई, इन पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इसमें ताज़ी सब्जियां, दूध, फल, मक्खन, बिना मार्का का आटा, अंडा, दही, खुला पनीर, मैदा, गुड़, खजूर आदि, आटा, मैदा, ये सब चीज़ें जो है बिना कर के हैं, इन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। तो जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं जिन पर हम जो प्रतिदिन हमको प्रयोग करते हैं उस पर टैक्स नहीं लिया जाता। इसके बाद इसकी जो लेवल जो है इसका 5%, 12%,
और 18% और 28%, ये 4 इसके लेवल तय किए गए हैं। जो वस्तुएं कर मुक्त हैं उनको जीरो टैक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो उस पर टैक्स लिया ही नहीं जाना है, जो उस पर टैक्स लिया ही नहीं जाना है तो वो जीरो यानी कि कर मुक्त हो गई। अब ऐसी वस्तुएं जिन पर 5% टैक्स निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, तो यहां पर जो जिन पर 5% टैक्स लिया जाना है वो चीनी, तेल, घरेलू एलपीजी, मसाले, चाय पत्ती, दूध पाउडर, मिट्टी की टाइल्स, काजू, केरोसिन, ये सब चीज़ें जिन पर 5% के करीब टैक्स लिया जाना है उनका वर्णन किया गया है। इसमें पैक्ड पनीर, किशमिश, कपड़े, 1000 रुपये तक का कारपेट, मैट्स आदि ये सब चीज़ें भी आती हैं जिसमें 5% तक टैक्स लगाया जाता है। ठीक, इसके बाद आती है हमारी 12%। जिन वस्तुओं पर 12% के लगभग टैक्स लिया जाता है वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? नारियल पानी, फ्रूट जूस, मोबाइल, मीट, मछली, साइकिल, खिलौने, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। 5% के टैक्स में आपके पैक्ड पनीर भी आ गया, किशमिश, कपड़े 1000, न्यू प्रिंट, पैक्ड मक्खन, बादाम, ये सब चीज़ें भी जो है इसके 12% वाले टैक्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है आपका 18%। जिन वस्तुओं पर 18% टैक्स लिया जाता है, जिन वस्तुओं पर 18% टैक्स लिया जाता है वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? कंप्यूटर, प्रिंटर्स, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, कैमरे, स्पीकर्स, नट बोल्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, जनरेटर, पास्ता, सूप, टॉयलेटरीज, केश तेल, चश्मे का फ्रेम, कैमरे, स्पीकर, नट बोल्ट आदि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर 18% तक, फाउंटेन पेन भी इसमें सम्मिलित है, जिन पर 18% तक टैक्स लिया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका ऐसी वस्तुएं जिन पर 28% टैक्स लिया जाता है। 28% के अंतर्गत आने वाली जो वस्तुएं हैं, पान मसाला, शेविंग क्रीम, शैम्पू, सोडा पानी, चॉकलेट, ड्राई वाटर, व्हीलर, धुलाई मशीन, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स, टायर ट्यूब्स और वीडियो गेम, वैक्यूम क्लीनर, सीमेंट, घड़ियाँ, टायर ट्यूब इत्यादि, ये सब चीज़ें जो है 28% के टैक्स के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर जो उद्देश्य है वो ये है कि टैक्स इन वस्तुओं पर लिया जा रहा है, इसका ही जो प्रतिफल है वो जनता को ही वापस मिलता है, इसलिए टैक्स लिया जाता है। पहले अनलिमिटेड होता था, कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ कम, इस तरह से होता था, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, उन पर पहले से ही टैक्स उसमें इन्वॉल्व होता है, उसके लिए अलग से हमें कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम इसकी बात करेंगे, इसमें इनको सॉल्व कैसे करें, हम हमारे अकाउंट्स में इसका प्रयोग कैसे होता है, उसके लिए हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि टैक्स किस प्रकार से लगाया जाता है और वस्तुओं पर टैक्स किस तरह से पे किया जाता है। ठीक है, तो इसका थ्योरेटिकल अध्ययन करने के बाद अब हम इसके क्रियात्मक प्रश्नों को देखते हैं कि किस तरह से इसको हल करते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो जीएसटी है हमारा, ये वो 2 प्रकार से लगाया जाना है। 2 प्रकार से कैसे होना है? CGST और SGST। ठीक है, CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जबकि SGST का मतलब होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जैसे यहाँ पर हमारे सामने क्रियात्मक प्रश्न है, गुड्स, 1 मार्च को हमने गुड्स माल खरीदा 1 लाख रुपए का, इस पे इन्होंने बताया है कि जीएसटी जो है वो 6% है। ठीक है, जीएसटी जो है वो
6% है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6% GST ये वाली CGST है और 6% SGST है। टोटल टैक्स जो हुआ ये 12% हुआ। इसमें से 6% जो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, अर्थात केंद्र सरकार को। दूसरा जो 6% है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को। ठीक है, तो दो प्रकार से टैक्स जाता है। यदि अब इसमें इसका क्या कारण है कि ऐसा क्यों होता है? यदि स्टेट के अंदर ही, यदि राज्य के अंदर ही माल बेचा जाता है, राज्य के अंदर ही मतलब एक स्टेट के अंदर ही अगर माल का क्रय विक्रय किया जाता है तो वहां पर ये दोनों प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, CGST एंड SGST। ठीक है, इसके बाद यदि उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले से मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी कानपुर वगैरह पूरे यूपी के अंदर जो है कहीं पर भी जब माल बेचा जाता है तो वहाँ पर ये दो प्रकार का टैक्स लगाया जाता है। और इसमें से आधा जो GST है वो केंद्र सरकार को जाता है और आधा GST वो राज्य सरकार को जाता है। इसके बाद यदि किसी कारण से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को माल बेच रहे हों, मान लीजिएगा अभी तो हमने स्टेट से स्टेट में बेचने की बात की है, परंतु यदि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को माल बेचते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश से आपका पंजाब हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, कहीं भी दूसरे अदर स्टेट में राज्य की सीमा को पार करके, तो ऐसी स्थिति में जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं IGST। क्या कहेंगे उसको? IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब क्या होता है? ये जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को माल बेच रहे होते हैं तब ऐसी स्थिति में इस टैक्स को लगाया जाता है। वहाँ पर इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, फिर वहाँ पर SGST और CGST नहीं होगा, वहाँ पर केवल IGST होगा। वो सारा टैक्स सीधे जो है केंद्र सरकार को जाता है, वो सारा का सारा टैक्स जो है वो सीधे केंद्र सरकार को जाता है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि यदि स्टेट के अंदर ही माल बेचा या खरीदा जा रहा है तो CGST और SGST का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आधा आधा वो दोनों में बढ़ जाएगा। यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को माल बेचा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हम IGST का प्रयोग करेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वो सारा टैक्स जो है आपका केंद्र सरकार को ही जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक क्रियात्मक प्रश्न के साथ हल करते हैं, उससे हमें ये अनुमान हो जाएगा कि किस तरह से हम इनको दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1 मार्च को एक व्यापारी ने 1 मार्च को जो है माल खरीदा है 1 लाख रुपए का। इस पर GST की जो दर है वो 6% है। ये प्रश्न में हमें दिया होता है कि प्रतिशत की जो दर है वो कितनी है, 6%, 18%, 12%, 28%, जो भी है वो दिया होगा उसमें। तो 1 लाख रुपए का माल बेचा है यहाँ पर, इस 1 लाख रुपए के माल पर हम 6% निकालते हैं इस तरह से, इसका 6% हो गया, ये 6,000 रुपये। ठीक है, अब ये 6,000, इसकी प्रविष्टि किस तरह से करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश, कैश या बैंक, कैश या बैंक। यहाँ पर यदि माल नगद खरीदा जा रहा है तो कैश, और चेक से खरीदा जा रहा है या बैंक के माध्यम से खरीदा जाता है तो बैंक अकाउंट यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फॉर गुड्स परचेज विद 6% CGST एंड SGST। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है 6% के साथ CGST और SGST लगाकर माल को खरीदा गया है।
अब यहाँ पर हमने जो निकाला है 6%, ये 6% यहाँ पर इनपुट आ जाएगा, ये रहा इनपुट SGST और इनपुट CGST 6,000 रुपये, दोनों को जोड़कर जो पेमेंट हुआ वो 1,12,000 रुपये का हुआ। इन दोनों को जोड़कर जो पेमेंट हुआ है वो 1,12,000 रुपये का हुआ है। इसके बाद सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा गया, माल का विक्रय किया गया, माल का विक्रय किया गया। कितना है माल? 1,50,000 रुपये का, 1,50,000 रुपये का 6% निकालेंगे हम, 2,002 15 9,000, ये आ गया जी आपका 9,000 रुपये। कितना आ गया? 9,000। अब यहाँ पर देखिए इसकी प्रविष्टि किस प्रकार से करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक, यदि माल कैश बेचा गया है तो कैश, नगद बेचा गया है तो कैश, और चेक से बेचा गया है तो बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से हमने परचेज, माल परचेज करते समय किया था, ठीक उसी प्रकार से सेल्स करते समय प्रविष्टियां की जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। 1,50,000 रुपये का ये माल है, 9,000 रुपये का इसके ऊपर ये टैक्स लगा है, तो इन दोनों को जोड़कर हुआ 1,68,000 रुपये, 1,68,000 रुपये। इसके बाद तीसरी प्रविष्टि जो है हमारी कंप्यूटर परचेज। हमने एक कंप्यूटर खरीदा, जो व्यापारी है वो एक कंप्यूटर को खरीद रहा है, कंप्यूटर खरीदते समय उसका भुगतान कैश या चेक में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू CGST, सॉरी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट और टू कैश फॉर कंप्यूटर परचेज्ड विद 6% CGST एंड SGST। तो यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसका निकाल देंगे। 25,000 रुपये का ये है हमारा, 25,000 रुपये का 6% हम निकाल देंगे इसका, 25 सिक्का 150, 150 यानी कि 1,500 रुपये। 25,000 का 6% ये हमारा 1,500 रुपये आ गया जी। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर जो हमने डेबिट किया हुआ है 25,000 रुपये से, उसके बाद इनपुट CGST जो डेबिट किया हुआ है वो 1,500 रुपये से, और इनपुट SGST जो डेबिट किया गया है 1,500 रुपये से। डेबिट करने के बाद अब इसको हम क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से? टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक 28,000 रुपये, क्योंकि टैक्स जो है वो वस्तु के मूल्य में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों प्रविष्टियाँ हो जाने के पश्चात इसी प्रकार से आपकी और भी प्रविष्टियाँ हो सकती हैं। जब हम कोई माल खरीदते हैं तो उस पर हमें टैक्स देना होता है, और जब हम कोई माल बेचते हैं तो उस पर हमें टैक्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम। इनपुट CGST, आउटपुट CGST, इनपुट SGST और आउटपुट SGST, इन सभी का डिफरेंस हम देखते हैं कि हमें सरकार को क्या पेमेंट करना है। अब तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ों को हम एक साथ लिख लेंगे इनको। यहाँ पर पहले देख लेंगे कि इनपुट SGST हमारा कितना है। इनपुट SGST 9,000। इनपुट और देखिए और कहीं है क्या? नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से फिर इनपुट CGST 9,000, इनपुट CGST और SGST केवल 9,000 रुपये हैं यहाँ पर। इसके बाद आउटपुट देखते हैं हम। आउटपुट हमारा जो है वो कितना कितना है? आउटपुट जो है हमारा आउटपुट 9,000 है, और ये जो है हमारा इनपुट जो है वो 6,000 प्लस 1,500
6,000 प्लस 1,500 ये हो गया टोटल 7,500 दोनों मिलाकर दोनों के दोनों 7,500 हैं और आउटपुट जो है वो हमारा वो 9,000 है। अब इन दोनों के डिफरेंस को आप देखिए किस तरह से करेंगे। टोटल जो हो गया हमारा 7,500 हो गया। भुगतान जो हमें करना है इनका डिफरेंस, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। यहाँ पर जो हमारे पास जो जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनको डेबिट और क्रेडिट करने के बाद जो डिफरेंस होगा उसका भुगतान किया जाएगा। आउटपुट CGST है हमारा 9,000, आउटपुट SGST हमारा 9,000 और CGST इनपुट और SGST इनपुट वो 7,500 है। दोनों का योग करने के बाद ये आया आपका 18,000 माइनस 15,000 बराबर जो डिफरेंस हुआ वो 3,000। तो टू कैश या बैंक 3,000 रुपये ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको नरेशन में लिखेंगे फॉर एडजस्टमेंट GST एंड बैलेंस अमाउंट पेड, फॉर एडजस्टमेंट GST एंड बैलेंस अमाउंट पेड। तो इस प्रकार से जो है हमने ये GST के क्रियात्मक प्रश्नों को देखा और इसकी थ्योरी और ये क्रियात्मक प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। ठीक है।